नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 शिव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। राधे राधे। आज भगवान सागर का चरित्र का व्याख्यान है। सुखदेव भगवान जी कहते हैं कि हरितो रोहित सुतश्च पस्तस्माद् विनिर्मिता चंपापुरी सुदेवो तो विजयो यस्य चात्मजः भरुकस्तस्तुतस् तस्माद् विरकस्तस्यापि बाहुकः सौरिविरहत भूराजा सभारयो वनमाविशत। सुखदेव जी कहते हैं कि रोहित का पुत्र था हरित और हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय का भरुक और भरुक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहु की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उद्यत हुई। परंतु महर्षि और वको यह मालूम था कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर्भिष दे दिया, परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ, जो घर के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बनाया था। सगर ने अपने गुरुदेव वर्त की आज्ञा मानकर ताल जंग यौवन शक हाये और बर्बर जात के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के मूछी दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया तो कुछ को आधा मुड़वा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, परंतु पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा, ओढ़ने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामय आत्मस्व स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली।
जब उन्हें कहीं घोड़ा ना मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई पड़ा। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह करते हुए कि उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है और कैसे आंख मूंदी रखी है, यह पापी, इसको मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी, इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। उस तिरस्कार के कारण भगवान कपिल ने शाप दिया और 60 के 60,000 सगर पुत्रों का शाप द्वारा वहीं अग्नि में भस्म हो गए। परीक्षित सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए। ऐसा कहना उचित नहीं, हुए तो शुद्ध गुण सत्व गुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता है, उनमें भला क्रोध रूप तमोगुणी की संभावना कैसे हो सकती है। यह संसार सागर एक मृत्यु पथ है, इसमें पार जाना अत्यंत कठिन है, परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी उस समुद्र से पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा हैं। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं को पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता। असमंजस पहले जन्म में योगी थे। संग के कारण वे असमंजस पहले योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था, इसलिए वे ऐसे काम किया करते जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे। वे कभी तो अत्यंत निंदित कर्म करें और अपने को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदनंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़ा देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया। बोलिए कपिल भगवान की। अंशुमान ने कहा कि न पश्यति त्वां परमात्मानो जनो न बुध्यते द्याभिसामाय युक्तभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाशा। हे भगवान, आप अजन्मा हैं। ब्रह्मा जी जिस भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की तो बात अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, और तब भला हम आपको कैसी रजोगुण या तमोगुण प्रदान है। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों का, विषयों का, सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा,
श्री भगवान ने कहा कि बेटा यह घोड़ा तुम्हारे पिता का यज्ञ पशु है, ये पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हें जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं। कैसे गंगा जी उत्पत्ति हुई, कैसे सागर के पुत्रों का विनाश हुआ, सब संक्षिप्त में है। समझिए माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और घोड़े को लेकर शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं विषयों से निष्प्रह एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरग के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अंशुमाश्च तपस्ते पे गंगा नयन कामया कालम महांतम नास्नोक्त ततः कालेन संस्थितः दिलीपस तत्सुतस द्वदशक्ता काल में यवान भगीरथस्तस्य पुत्रस्ते पे सुमहतः तपः। राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसे ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल रहे। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। बोलिए भगीरथ भगवान की। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मर्तलोक में चलिए। गंगा जी ने कहा कि कोपिता धारिता वेगम पतंत्या में मही तले अन्यथा भूतलम भित्वा निर्भया से रसातलम। राधे राधे। किम चाहं न भुवम यासे न रामय्या मृजंतगम मृजामी तदगम पुत्र राजसत्र विचिंतताम। क्या बोली माँ गंगा कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हे भगीरथ ऐसा ना होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। राधे राधे। भगीरथ इस विषयों में तुम स्वयं विचार करो। भगीरथ जी ने कहा कि साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरियंत गमते संगात ते स्वास्ते राध्य भिद्धरी धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरणम यस्मिन्नोतमिदं प्रोतम विश्वम सातीव तन्नुषु। भगीरथ जी ने कहा माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया, जो संसार से उपरत होकर अपने आप शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोक को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसी साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे यह सारा विश्व भगवान रुद्र ही ओतप्रोत हैं। परीक्षित गंगा जी इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों महादेव जी उन पर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं,
राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। बोलिए उमापति महादेव की। क्यों ना हो भगवान के चरणों का इस संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहाँ ले गए जहाँ उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। बोलिए भगीरथी गंगा माता की जय। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे मार्ग में पड़ने वाले देश को पवित्र करती हुई माँ गंगा दौड़ी जा रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनका उद्धार कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सागर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्राद्ध के साथ नियम लेकर गंगा जी का सेवन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा से साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और कठिन से कठिन बंधन को काट कर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। पर एक बात विशेष याद रखिएगा, गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। अपने अवगुणों को त्याग कर सद्बुद्धि को प्राप्त कर श्रद्धा भाव से भगवान को हृदय अंतरपट में बैठाकर और संगम के बीचों बीच स्नान करने से हर पुरुष जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। बोले त्रिपथ गामिनी माँ गंगा की। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का नाभ। यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप का आयुतायु, आयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण और वह नल का मित्र था और उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उसे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास, सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई मित्र सा करते थे और उसे कलमस्पाद भी कहा गया। वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था, अपने कर्मों के कारण संतानहीन रहा। राजा परीक्षित पूछे, भगवान हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने क्या शाप दिया और क्यों दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि सौदासो मृगयाम कंचिन चरण रक्षो जगान मुमोच भ्रातरम सोत गदा प्रति चिकीर्षया। परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गया। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाइयों को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया और जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया
उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को साप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मयदंती ने उनसे ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सबके सब तो जीवमय हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल लिया, इसी से उसका नाम मित्रसह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कलमासपाद हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कलमासपाद को भूख लगी थी, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी का कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मयदंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई, इसलिए आप मुझे मेरा यदि ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील है और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। उन पुरुषोत्तम परम ब्रह्म की समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों का छिपे हुए। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं, आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, क्षत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक ठीक समझ रहे हैं। ये तो गौ के समान निरीह है, फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा लीजिए। और ब्राह्मण पत्नी बड़े ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने साप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया। ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाता है। गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, अरे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला, इसलिए हे मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाई देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्रह्माणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पति को मिली। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वो सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा न हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अस्म पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। क्षत्रियहीन रहे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया, इससे उसका नाम नारी कवच भी हुआ। उसके मूलक इसलिए कहते हैं वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर वंश का मूल प्रवर्तक बना। उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी और मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। इसलिए अब इन विषयों में नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं, आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले।
गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं, ये तो अज्ञान विचित्त पर चढ़ गए थे। परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह स्वरूप साक्षात परम ब्रह्म, वह सूक्ष्म में भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन देखिए। सागर से दिलीप, अजा और भगीरथ कैसे कैसे भगवान के कुल की वंश की परंपरा है। एक एक ध्यान करके सुनिए। राधे राधे। भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं कि खटवांगाद दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत् वह तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशासेन चतुर्गात् पुत्रत्वं प्रार्थिरैः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् नृसिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। परीक्षित जी कहते हैं कि खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु। फिर पूछेंगे राम जी के पिताजी का क्या नाम था, तो दशरथ। दशरथ जी के पिता के आगे पता ही नहीं है ना। फिर किसी को पता नहीं चलता राम जी के बाबा का क्या नाम था। अभी सुनिएगा। और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए, और रघु अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। और देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि अपने अंशास से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के 4 पुत्र, उनके नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। परीक्षित सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है। बोलिए सियावर बलरामचंद्र की। तुम अनेक प्रकार से सुनो। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ की सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया। 2 वचनों के लिए, वचन पूर्ण करने के लिए अपनी पत्नी भाई लक्ष्मण के साथ परम सुकुमारी श्री जानकी जी के साथ कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। तभी पर्णकुटी में शूर्पणखा नाम की राक्षसी, जिसका नाक कान काट कर लक्ष्मण ने कुरूप बना दिया, उस कारण उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र भी भयभीत हो जाते हैं। पुल बंधा, लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया, और कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। भगवान श्री रामचंद्र के विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने मरीचि आदि राक्षसों का भी वध किया। जनकपुर में सीता स्वयंवर हुआ, और हे परीक्षित, संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर से सभा में ला सके थे। कितने वीर? 300। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बातों ही बातों में उठाकर उसकी डोरी चढ़ा दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुण
पूर्णशील अवस्था शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप ही थी। और भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचनों को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बन गए। इसलिए भगवान अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़ दिया और पद यात्रा करते हुए वन में पहुंचकर भगवान राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खरदूषण तिसरा प्रधान भाइयों को, जो सांख्य में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने उन्हें पल भर में ही नष्ट कर डाला। जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय कामना वास से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरि ने वेश में मरीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहाँ से दूर ले गया और अंत में भगवान ने अपने बाण से उस बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में दीन की भांति भगवान घूमने लगे। पता है, जब भगवान राम का विवाह हुआ तो सब ऋषि मुनि मुनिगण सोचे कि तो भगवान होकर विवाह कर रहे हैं, हमें भी विवाह करना चाहिए, हम क्यों पीछे रह जाएं। तो जितने ऋषि मुनि थे अपने तपस्या के बल से पर्वतों के पत्थरों को काट काट कर स्त्रियां बनाने लगे। भगवान सोचे ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। सभी ऋषि मुनिगण तपस्या छोड़कर और गृहस्थ में जाने की सोच रहे हैं, स्त्री बना रहे हैं। और जब सीता हरण हुआ तो भगवान ने कैसी लीला दिखाई, हाय सीते चिल्लाते हुए वन वन में भटकने लगे। तब ऋषि मुनिगण देखे कि भगवान होकर पत्नी के लिए बिलख बिलख कर रो रहे हैं, ये हमसे नहीं होगा, तो वहीं से त्याग दिए। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया। जब रावण माता सीता को आकाश वेग से ले जा रहा था तब जटायु माता सीता की रक्षा के लिए आया और रावण अपने खड़ग से भगवान जटायु के पंख काट दिए और पंख काटने से जटायु भगवान का वध हो गया और भगवान ने ही उनकी तिलांजलि की और बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर भगवान वहाँ पहुँचे। भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए, क्योंकि रावण बंदर और मनुष्यों को तुच्छ समझता था, तुच्छ। कोई भी वरदान हो, हर वरदान में वध का कारण जरूर निकलता था। और वहाँ उपवास प्रार्थना से जब भगवान समुद्र को मनाने लगे, समुद्र नहीं माना, तब भगवान की क्रोध लीला की करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नज़र से समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े मगरमच्छ खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर अपने सिर पर बहुत सी भेंट लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और कहने लगा, अनंत हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते और जाने भी कैसे। आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। भगवान श्री राम जी के अनेकों प्रकार से स्तुति की और भगवान के यश का गान किया। भगवान श्री राम जी ने अनेक कान से पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा और जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठाकर लाते
तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती। और नल नील दो वैज्ञानिक थे जिनको साफ था कि कोई भी वस्तु पानी पर डालने से वो डूबेगी नहीं, क्योंकि बचपन में वो ऋषियों के कमंडल और उनके वस्त्र आदि पानी में डाल दिया करते थे। और प्रमुख वीरों और वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जला जा चुकी थी। जब उस समय वानर राज की सेना लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थानों को घेर लिया। यह देखकर राक्षस राज रावण निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख और सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। बोला अकेले क्यों जाऊं, एक एक करके सब जाओ। और राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, दृष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड़ग आदि से भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंध, मादन, नील, अंगद, जाम्बवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। हे रघुवंश शिरोमणि, भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगिनी सेना, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सबको गदा और बाणों से मारने लगे। जिस मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के लिए पहले ही नष्ट हो चुका था, जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश होता जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम विराजमान हुए और रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करता। पर भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा कि नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन होगा? क्या तुझे काल का फल नहीं, मैं तेरे नीचता का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोते हुए लंका से निकल पड़े और रणभूमि में आए। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात का कमी ना थी, परंतु आप काम के वश हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी हैं और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपका इस दुर्दशा का कारण बन गया। कभी आपके कर्मों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होते थे। आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि ततो ददर्श भगवान शोकवनी काश्रमे क्षमां स्वैरहव्याधि सिंसपामूलमास्थिताम्। कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के द्वारा अनिर्दिष्ट कर्म किया और इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक विरह व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर भगवान राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो उठा और
सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगरी की यात्रा की। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे, और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, गोमूत्र में, भरत जी जब भगवान राम गए तब जंगलों में बहुत कांटे खूंटे पत्थर उबड़ खाबड़ थे, और जब भरत जी राम जी को मनाने गए तब पूरे जंगल के कांटे साफ हो गए भगवान राम की आज्ञा से। तो जंगल की देवी पूछी कि भगवान आप तो जंगल से निकल गए, इसके पहले साफ होना था जो नहीं हुआ। अब आप ऐसा कौन सा विरल भक्त है जिसके लिए आप ये कांटे पत्थर खूंटी ये सब साफ करा रहे हैं? भगवान बोले मेरा भरत आएगा, मेरा भरत आएगा और उसके कांटों में कांटे चुभेंगे, तब वो ये सोचेगा कि मेरे भैया राम इन्हीं रास्तों से गए हैं, तो उसका हृदय और 10 गुना विदीर्ण और दुखी होगा। परमात्मा हमारे ऐसे हैं कि अपने लिए नहीं पर अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। और भरत भगवान के ही शरीर थे, उन्होंने वचन दिया था कि आप आने में एक पल की भी देरी की तो मैं जलती हुई चिता में अपने शरीर का दाह कर दूंगा। और भगवान जमीन में सोते थे तो भरत उसमें 2 फुट नीचे गड्ढा करके सोते थे, और भगवान कंद मूल खाते थे तो गौमूत्र में पकाया हुआ दलिया खाकर ही रहते थे। भक्ति देखिए, भरत भगवान भरत जी तो भक्ति की चरम सीमा है, चरम सीमा। भक्ति देवी मान लो कि वो साक्षात भक्ति देवी ही हैं। जब एक बार की बात है कि शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति छत में टहल रही थी, तो पायल की झनकार सुनकर माँ कौशल्या ऊपर गई और पूछे कि आपको तो अभी तो आपको शत्रुघ्न के कक्ष में होना चाहिए, तो आप यहाँ कैसे? तब बोली कि मुझे शत्रुघ्न को देखे हुए 12 वर्ष बीत गए। माता को बड़ा झटका लगा कि आश्चर्य की बात है, 14 वर्ष का वनवास बड़े को मिला है, यहाँ तो सब भोग रहे हैं। और जब खोजते खोजते शत्रुघ्न के पास गई तो एक पत्थर की चट्टान जिसमें नुकीले नुकीले कांटे हैं जैसे पत्थर निकले हुए थे, उसमें नंगे शरीर के साथ भगवान शत्रुघ्न उसमें विराजमान लेटे हुए थे। माता कौशल्या ने सर पे हाथ घुमाते हुए बोली कि पुत्र आपको तो अपने पत्नी के साथ कक्ष में होना चाहिए। तब भरत शत्रुघ्न जी क्या बोले कि माता पिता की आज्ञा पाकर भैया राम वनवास चले गए, साथ में माता सीता चली गई, उनकी सेवा के लिए भैया लक्ष्मण चले गए, और उनके प्रेम के वियोग में भरत भैया भी राज्यपाट छोड़कर नदी किनारे जमीन के नीचे सोते हैं। तो क्या विधाता ने ये पूरी संपत्ति मेरे सुख के लिए रखी है? इसीलिए कहते हैं कि पुत्र हो पुत्री हो, घर में उसको अपनी संपत्ति मत बताओ कि कितनी है। आजकल कई जगह 4 पुत्र भी होंगे, 2 बहनें भी होंगी, 5-5 भाई होंगे, पर उन भाइयों में कैसा प्रेम है। अभी ज़्यादा दूर नहीं, उत्तर प्रदेश की एक घटना है, एक भाई ने अपने भाई को गोली मार दी, माँ को गोली मार दी, पिता को गोली मार दिया, सिर्फ एक मुट्ठी जमीन के लिए। और वो जमीन जो महाभारत में पांडवों ने लड़ी वो आज भी पड़ी है, और वही जमीन। तो इसलिए पुत्र हो या पुत्री, घर में रामचरितमानस पढ़ाने के लिए हम क्यों कहते हैं? क्योंकि रामचरितमानस और रामायण का पाठ आपकी पुत्री हो या आपका पुत्र जब करेगा तो भगवान राम और माता सीता के आदर्शों पर चलेगा।
आज आप ये नहीं कह सकते कि कोई पुत्र अपने पिता की आज्ञा से राज्य या घर छोड़ सकता है। 14 वर्ष छोड़ो, 14 दिन के लिए ही सही है। 100 में से 1% नहीं कहता। आज की डेट में बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा होता तो वृद्धाश्रम न होते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है वृद्धाश्रम। अभी परसों ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, एक पिता ने अपने पुत्र और पुत्री को पढ़ाने के लिए चने बेचे, कितना बिजनेस व्यापार और मेहनत करके अरबों की संपत्ति इकट्ठा की और पुत्री को बढ़िया हाई कोर्ट में वकील बनाया और पुत्र बड़ा डॉक्टर बना और दोनों पुत्र पुत्री ने मिलकर पिता की पूरी संपत्ति हड़प कर कहाँ छोड़ दिया? वृद्धाश्रम में। आज उनकी उम्र 83 वर्ष हो गई और 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया। उनको देखने तक नहीं आए, काशी की बात है। और लोग चंदा उगाकर उनका दाह संस्कार किए। ऐसे नरकटी पुत्र से तो बांझ रहना ही अच्छा है, निसंतान रहना ही अच्छा है। पर घुटनों के बल बैठ कर तिरुपति बालाजी में हम कहते हैं कि भगवान एक पुत्र हो जाए जो बड़ा होकर सर पे लाठी मारे, न खाना दे न पानी दे। क्यों? फिर माताएं कहेंगी हमारी कि वो बहू आई और 4 दिन में पुत्र को अपने बस में कर ली। मतलब आपने बचपन से क्या संस्कार दिए थे कि वो बहू 4 दिन में ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दी कि वो उसी का होके रह गया? बड़ी बात उस बहू में नहीं, आपके संस्कारों में था। आपके संस्कार ही उच्च नहीं थे। नहीं क्या माता सीता से भी कोई सुंदर स्त्री थी? भगवान बोलते मैं अपनी पत्नी, इतनी सुंदर पत्नी के साथ वन में नहीं जाऊंगा। कहाँ सुंदर, कहाँ सुखमोलता, कहाँ मखमल में रहने वाली राजकुमारी, एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी। और आज किसी का पुत्र और कोई बहू जा सकती है वन में पति के साथ? ऑफिस खाना देने नहीं जाएगी, कहेगी गर्मी बहुत है आके ले जा, नहीं तो होटल में खा ले। मैं तो एसी से नहीं निकलूंगी, बाबू आप वहीं खा लो। अब बाबू बोले नहीं कि सठिया गया, तो कहाँ से राम मिलेंगे? हमको तो इंग्लिश पढ़ाना है, विज्ञान पढ़ाना है, अंग्रेज बनाना है, डॉक्टर बनाना है। खूब बनाइए, लेकिन 24 में से 1 घंटा बोलिए अपने पुत्र को कि घर में अगर खाना है और रहना है तो 1 घंटा रामचरितमानस का पाठ करना जरूरी है। नियम बना दो, नियम बना दो कि रामचरितमानस का पाठ करना है तभी खाना मिलेगा। नहीं आप बैग उठाओ जता रहो। राधे राधे। और भरत जी अपने रहने के स्थान नंदी ग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते, बाजे बजाते। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी। जब मनाने गए थे बोले आप नहीं जा रहे हो तो चरण पादुकाएं ही दे दो। और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान सा हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा और स्वामी भगवान को बहुत दिनों बाद आए देख अपने दुपट्टे से हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करते। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली,
विभीषण ने श्रेष्ठ चांवर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा हुआ कमंडल, अंगद ने सोने का घड़क और जाम्बवंत ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए और चारों तरफ यथा स्थान स्त्रियां बैठ गईं। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पता है भगवान जब रावण का वध कर दिए तब मंदोदरी बोली कि आप तो लंका के राजा हैं। तो भगवान बोले मैं युद्ध लंका के लिए नहीं स्त्री सम्मान के लिए किया था, जो मेरा काम पूरा हुआ। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गात् विगरीयसे, जिस माता से हमारा जन्म हुआ हो और जिस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ हो, जिस जगह हमारा जन्म हुआ हो, वो दो वस्तु में उनका ऋण कोई पुत्र कभी नहीं चुका सकता। कहते हैं कि अपने चमड़ी के छिलवा करके चमड़ी के मोजे जूते बनवा दे माँ के लिए तो भी ऋण मुक्त नहीं हो सकता। पिता के कर्मों ऋण से तो मुक्त हो सकता है। विवाह करके एक पुत्र प्रदान कर दे तो पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पर कहते 7 जन्म लेकर भी अगर कर्जा भरे तो माता के ऋण से मुक्ति नहीं हो सकती। अब आजकल के पुत्र तो बोले कि तमें बैसी रह, बूढ़ी थी गई, खबर नहीं पड़े છે તારે। केम कि ये उम्र थी गई ना। जब 3 परिस्थिति होती है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, 3 ही है ना। आप खुद सोचिए बचपन में आप कैसे थे, आपकी बुद्धि का विकास कैसा था। सब कोई गोदी में लेकर खिलाता था, आज कोई गोदी में नहीं खिलाएगा। जब 18-25 के हुए तब एक अलग, और अब वही बचपना फिर लौटता है 60 के बाद। इसलिए बचपन से भगवान का भजन यजन करते रहना चाहिए ताकि जीभ को टेव पड़ जाए। एक 5 मित्र थे, बचपन से बड़े दोस्ती थी, 5 में बड़ी मित्रता थी, बड़ा प्रेम था। पर उनमें एक सेंसिटिव रहता था एकदम। कैसे? जब भी कोई कृष्ण लीला देखने जाते, मंदिरों में जाते या भागवत कथा श्रवण करने जाते तो चारों दोस्त जो थे, तो 5वें दोस्त का नाम था रामदास। उसको बोलते कि भाई बचपन से दान पुण्य करना सीख ले, भगवान का भजन करना सीख ले। बोले तुम चारों मूर्ख हो। अरे अभी पढ़ने की उम्र है, खेलने खाने की उम्र है, कमाने की उम्र है। अरे भजन करने की तो जब बुढ़ापा आता है तब भजन करना चाहिए। फिर कोई काम तो रहता नहीं। डायबिटीज शुगर के बीमार खटिया में बैठे बैठे डायबिटीज वाली गोली खाओ और बहू जो दे दे वो पालो, चाहे गाली हो चाहे भोजन, प्रेम से पालो। क्योंकि यही मिलता है 60 के बाद ज़्यादातर। तब ऐसे समय बीतता गया और जब 25-26 साल के हुए तब उज्जैन जा रहे थे। तब मित्र से बोले कि भाई तू भी चल, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लेना। बोले अभी कमाने की उम्र है, कहाँ उज्जैन तीर्थ व्रत करने की उम्र थोड़ी है। तीर्थ व्रत तो 60 के बाद बस में बुक करके चले जाने का, भले ही पैर चल पाए कि न चल पाए। अब आप क्या केदारनाथ का पर्वत आप में से कोई चढ़ सकता है? पावागढ़ में माता वैष्णो देवी में आप चढ़ सकते हैं। हनुमान धारा में 11,000 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते। 1100-1200 सीढ़ियाँ यहाँ हैं, 2200 समथिंग पावागढ़ में, नहीं चढ़ सकते। क्यों? पैर दुखने लगेगा, बीमार पड़ जाएंगे, कहाँ चढ़ पाएंगे। जब अब आप यहाँ से फोटो में देख सकते हैं माता रानी कैसी हैं, केदारनाथ बाबा कैसे हैं।
फोटो में देख सकते हैं। और रसगुल्ला खाने में तो खाकर ही स्वाद बता सकते हैं, देखकर नहीं कि उसका स्वाद कैसा है। फाफड़ा कढ़ी सामने रखी हो तो बिना चखे स्वाद कैसे बता सकते हैं। इसलिए भक्ति का रस जब तक बचपन से नहीं चखोगे, क्योंकि 60 के बाद चखने नहीं मिलेगा, सिर्फ देखने मिलेगा, चखने मिलेगा ही। इन आँखों को रसेंद्रिय मिलेगी ही नहीं, इन कानों को श्रवण इंद्रिय रस मिलेगा ही नहीं। मैं राधे राधे कहूँगा तो आपको आधे आधे सुनाई देगा। इसलिए क्यों? क्योंकि बचपन में कान, आँख, नाक, सर, मुंह सब बराबर होता है, सब मशीन फिट काम करती है। और धीरे धीरे आँखों का नम हो जाना तो चश्मा लगा लिए, तो अब लगा तो चाहे जो कुछ लो। चक्र धारण करने से, मयूर पंख लगाने से कृष्ण तो नहीं हो जाएंगे। जब वो मित्र बोला कि अभी तो कमाने की उम्र है, इकट्ठा करने की उम्र है, अभी क्या ही समय बीता जा रहा है। और जब 50, 40, 45 का हुआ तो अपनी सारी संपत्ति अरबों की एक सूटकेस में भरकर एक दीवार बनवाई और उस दीवार में चुनवा दिया। उसके 4 पुत्र थे, 4 बहुएं थी, पक्का मकान था, 4 व्हीलर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मान बढ़ाई ईर्षा में ही 45 साल अपने निकाल दिए। और जब उसका 46वां साल चल रहा था तो रात के 3 बजे उसको पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया और खटिया में पड़ा रह गया। ना तो वो बोल पाता, ना तो सही से देख पाता, और चलने की तो कोई बात ही नहीं थी। उसके पूरे शरीर में एक ही अंग काम कर रहा था, दाहिना हाथ। एक ही हाथ काम कर रहा था, बाकी सब सुन्न पड़ गया। उसकी 4 बहुएं, 4 बेटे खटिए के आसपास खड़े होके अपने अपने यथा योग्य सेवा कर रही थी। तब उसके 4 दोस्त, 4 मित्र दौड़ते हुए आए और बोले कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू धन कहाँ रखा है बता दे, तो हम उस धन से गौदान, कन्यादान और गरीबों को अन्नदान, ऐसे ब्राह्मणों को दान, संतों को दान, मंदिरों में दान, कुछ तेरे हाथ से करवा देते हैं तो जाते जाते तेरा भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमें नहीं लगता कि 2-4 दिन से ज़्यादा चलेगा। उसकी आंखें नम गई, आंखें नम गई, आंख से आंसू बहने लगे कि काश मैं इन मित्रों की बात माना होता और बचपन में ही समझ जाता कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो आज ये स्थिति, दान तो करना चाहता हूँ पर शरीर काम नहीं करता, राम राम तो जपना चाहता हूँ पर मुंह पूरा बरर गया है, टेढ़ा हो गया है। कान से भगवान का रसपान करना चाहता हूँ पर पर्दे फट गए हैं। खाली एक हाथ काम कर रहा है तो अपने मित्रों को इशारा कर रहा है दीवार की तरफ, पर उस मित्रों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उसके मित्रों को कुछ ना समझ में आया तो उनके बहुओं और उसके पुत्रों से पूछ रही हैं कि आपके पिता क्या इशारा कर रहे हैं। तो पुत्र और बहुएं बोलती हैं कि सारा धन दीवार बनाने में लग गया, अब कुछ नहीं है। जो पूरा 45 वर्ष 46 वर्ष तक कमाया हुआ धन दीवार बनवा के चुनवा दिया था। तो बहुएं पुत्र तो समझ गए पिताजी उंगली क्यों कर रहे हैं। तो बोले पिताजी ये कह रहे हैं कि पूरा धन दीवार बनवाने में लग गया, अब कुछ नहीं है, जता रहो, राधे राधे। इसलिए जन्म से ही जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, हमें करना क्या है और हम करने क्या आए हैं। एक संसार फिल्म रूपी है, हम एक किरदार हैं। जब तक हमारा रोल चल रहा है, रोल कैसा, कहीं दादी का, कहीं नानी का, कहीं नाना का, कहीं मौसी का, कहीं मम्मी का, कहीं पापा का, ये रोल ही है। और जिस दिन ये रोल पूरा हुआ, रोल कब पूरा होगा, जब आपका पुत्र नाना बनेगा, जब आपका पुत्र बहुवधु नानी बनेगी, जब आपका पुत्र बाबा बनेगा, तब आपका
राधे राधे। और कोई कितना भी प्रेम करता हो, मरने के बाद सजा कर नहीं रखेगा। क्यों क्यों सजा कर नहीं रखेगा? क्योंकि वही शरीर है, मरने के बाद 4 दिन रखो तो इसमें से इतनी गंदगी उत्पन्न होगी कि 2-4 आजू बाजू के मर जाएंगे। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हो रहे थे और भरत जी ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की। परीक्षित जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्म के भगवान श्री राम राजा हुए, तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही है। क्योंकि उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सबके सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त थे। इसलिए कहते हैं राम राज चाहिए, राम राज तो प्रजा सुखी। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय, थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। अयोध्या में न तो उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था, तो उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों के से थे। भगवान राम जी ने सब धनुष तोड़ा, तब भगवान विश्वामित्र जी क्या बोले? राम जी बोले कि हम तो पिता की आज्ञा विवाह के लिए नहीं। तो बोले कोई नहीं, राजर्षि आपके यहाँ तो 2-2, 3-3 शादियाँ होती हैं, यहाँ विजय हुए इसलिए कर लो और दूसरी शादी पिता की आज्ञा से कर लेना। तब वहाँ से एक ही शादी करूँगा, एक ही पत्नी रखूँगा। व्यवस्था वहाँ से शुरू हुई। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन करते हैं। फिर भगवान आत्मनात्मानम राम उत्तम कल्पकई सर्वदेवमयम देव निज आचार्यवान मखई। परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्व देवस्य रूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बताए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की एक बात सुनी। वह अपनी पत्नी से क्या कह रहा था कि अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रह आई, स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। और सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना ठेठी खीर है। सब कोई संसार में प्रसन्न नहीं रह सकता। आप चाहो कि मैं सबको प्रसन्न रखूं, क्योंकि मूर्खों की तो कोई कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो लोकपालवाद से कुछ भयभीत से हो गए और उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया और वाल्मीकि के मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने 2 पुत्र रत्न को उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए। ध्यान से सुनिएगा, कल पूछूंगा लक्ष्मण जी के पुत्र कौन थे तो पता नहीं चलेगा। तो लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। इसी प्रकार भरत जी के 2 पुत्र थे, तच्छ और पुष्कल। तथा शत्रुघ्न के 2 पुत्र हुए, सुबाहु और सुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन कर दिया। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक
अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने चरण कमलों को स्थापित किया। भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं, फिर उनसे बढ़कर वो भी कौन सकता है। श्री राम के लिए कोई बड़े गौरव की बात नहीं। उन्हें अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डालना या समुद्र पर पुल बांध दिया, भला ये शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता भी आवश्यकता थी। क्या यह सब उनकी लीला नहीं? बहुत लोग टिप्पणी करते हैं ना भगवान के ऊपर। जैसे दो दोस्त थे, तो एक पढ़कर आया था तो बोले भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, कहीं ना कहीं तो गलती किया होगा, तू गलती लिख, मैं गलती बताऊंगा। पहला बोला ठीक है भाई, तू तो बहुत बड़ा लिखा है, बता गलती। आगे गए तो कुमड़ा जानते ना, कुमड़ा कद्दू, कद्दू की डालियां कितनी पतली होती हैं। बोले देख फल इतने बड़े बड़े कद्दू के और डालियां कितनी पतली पतली। इस पौधे पर भगवान ने कितना अन्यायपूर्वक कर्म किया। गलती नंबर 1। और जाते जाते एक बैगन का पौधा देखा तो बैगन इतने बड़े बड़े लंबे और पेड़ इतना बड़ा, बोले गलती नंबर 2। आगे आम का बगीचा, दोनों बोले थोड़ा आराम करते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, गलतियां बहुत सारी हैं। और सीधे लेट गए, तब उसके दोस्त ने देखा एक आम का वृक्ष के नीचे सीधे चिट होकर लेटा था। देखा कि आम के वृक्ष की डालियां कितनी बड़ी बड़ी हैं और फल इतने बड़े बड़े। बोले बोल यहाँ पे कद्दू जैसे फल लगाने थे तो 500-500 ग्राम के लगा दिए। तो भगवान एक फल यहाँ गिरा दिए, नाक फट गई। अब जब नाक फट गई तो दूसरा दोस्त क्या बोल रहा है, डॉक्टर के पास ले जाऊं या घर ले जाऊं या तेरी नाक दबा के खून रोकूं। तो उठ के एक झापड़ खींचा, बोले पहले गलती काट। भगवान जो बनाया है बराबर बनाया है। कद्दू जैसा फल होता तो मैं भी राम नाम सत्य हो जाता। भगवान बंदरों की सेना क्यों ले? भगवान तो भगवान थे, रावण को ऐसे ही मार सकते थे। अरे भगवान तो खाली हनुमान जी को ही बेचकर रामायण पूरी कर देते। पर हम किसकी लीला सुनते? भगवान तो क्षीर सागर से एक भ्रकुटी मात्र से लय प्रलय में बदल जाते हैं। तो भगवान के लिए कुछ, पर भगवान के बनाए हुए नियम को भगवान स्वयं हो मनुष्य योनि में बार बार आकर बतलाते आते हैं कि मैं जगदीश्वर होकर भी इन सभी कर्मों का पालन करता हूँ, कर्म करता हूँ, तो आप भी कर्म करिए। मंदिर में बैठकर मांगने से करोड़ों नहीं आएंगे, कर्म करने से करोड़ों आएंगे और भक्ति करने से भगवान का आश्रय प्राप्त होगा। राजा परीक्षित भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे? सुखदेव जी कहते हैं कि अथादिशद दिग्विजय भ्रांतृस्त्रिभुवनेश्वर आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीमैच्छद सानुगा आसक्ति के मार्गाम गंधोदयी करिणाम मदसी करई स्वामिनं प्राप्त मालोक्य मत्ताम सुतरामिव। त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी। उस समय अवध्यापुरी मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदकर्णों से सींचे रहते। और इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित सभी स्त्री पुरुष भगवान श्री राम जी आत्मा राम जितेंद्रिय पुरुषों के श्रीमणि हैं। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए
समयानुसार भोगों का उपभोग करते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा रामचंद्र की। इसलिए वो मर्यादा पुरुष हैं, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहलाते हैं। आज के पुरुष कुछ हैं मर्यादा, कुछ नहीं है मर्यादा, और कुछ को तो पता ही नहीं है कि मर्यादा क्या है। मर्यादा ही भूल गया, और संस्कारों को भूल जाने के कारण ही पतन की और विनाश की निवृत्ति शुरू हो जाती है। इक्ष्वाकुंस के शेष राजाओं का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं। परीक्षित, उसका पुत्र अतिथि, उसका निषद का नभ, और नभ का पुंडरीक, पुंडरीक का क्षेम धन्वा, और क्षेम धन्वा का देवनीक, देवनीक का अनि, और अनि का परियात्र, परियात्र का बल स्थल, और बल स्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। ये सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विद्रधि, और विद्रधि से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य हुआ। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव, संधि, और ऐसे आदि पुत्र और कुरुवंश के ऐसे कौरवशाली राजा हुए। परीक्षित, इक्ष्वाकुंस वंश के इतने नरपति हो चुके हैं। अब आने वालों के विषय में सुनो। बहलद का पुत्र होगा बृहदण, बृहदण का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, आदि आदि। क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। और राजा निमि के वंश का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठ व्रतर्जुतिजम आराभ्य सत्रम सोप्याः सक्रीण प्राग्वृतोस्मि भो। परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि, और उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ जी को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तू मेरी प्रतीक्षा करा। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो गए, और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर का है, विलंब करना उचित नहीं। राधे राधे। क्या बोले कि जीवन क्षण भर का है, विलंब करना उचित नहीं समझा, और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इसीलिए जिस ब्राह्मण को, राधे राधे, पहले जिस ब्राह्मण को नियुक्त कर दिए गए हों कि आप हमारे यहाँ भोज में आना या पूजा कराने आना, आप उनको बोल दिए, और फिर वो अगर आधा घंटा लेट हो गए तो आप दूसरे पंडित जी को बुला लिए, तो उसका क्या पाप लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? जब तक गुरु वशिष्ठ जी ना लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वर्ण किया, और गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका शिष्य निमि ने तो उनकी बात ना मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। शरीर पात मतलब सिर्फ जीव रह गया, शरीर समाप्त हो गया। निम्न की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। ब्राह्मण को भी कहा जाता है कि एक यजमान के यहाँ अगर यज्ञ के लिए हाँ कर दे तो दूसरी जगह करोड़ों मिले तो भी नहीं जाना चाहिए। पर आजकल दोनों राम जस मुकुंद तत्पादन घोड़ी, वैसे राम मिलाइन जोड़ी। तो आज जोड़ी यजमान और पंडित की भी ऐसी है। पंडित जी मुहूर्त निकला जा रहा है, अभी आए नहीं। पंडित जी भले ही आधा घंटा पहले
पहुंच जाए तो पूर्व मुहूर्त में काम कभी नहीं होगा, आप कहीं भी देखना। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और परीक्षित इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभाव आप लोग तो समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हो तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनि जनन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। ये आप सबको ही समझिए कि इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, मुक्त होना चाहते हैं। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा और जवान हो जाएं तो अमेरिका भी घूम आए। वे शरीर अमेरिका में भी जाकर मर जाएगा। इस शरीर हमारा नहीं है। जब ये नश्वर है तो इस संसार की तुच्छ वस्तुओं का क्या मोह। अंत हमें अब दुख शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना ही नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र मृत्यु के अवसर हैं, वैसे इस शरीर के लिए सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। पैदल चल रहे हैं, कोई आके गाड़ी चढ़ा दिया, बस में बैठे हैं, बस वाला सो गया, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन वाला सो गया, और एरोप्लेन में बैठे हैं, एरोप्लेन वाला सो गया। अभी सो गया था ना। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही प्रधान है और इन सब से परे है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणागतम्। हे अर्जुन, सब कुछ त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। जब आप लोगों को लगे कि अब हमारी नैया नहीं पार हो रही, कष्ट बहुत बढ़ रहे हैं और भगवान में भी अश्रद्धा प्रकट हो रही है, तब जो पास में मंदिर हो, आप जिस भगवान को पूजते हो, घुटनों के बल बैठकर हाथ ऊपर करके भगवान से एक ही बात बोलिएगा कि मैं आपकी माया से हार गया। मैं इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी माया से लड़ सकूं, इसलिए हे जगदीश्वर आप ही मुझे संभालो, मेरे सारे कष्टों को आप ही मिटाओ। ये आपके ही दिए हुए हैं। शायद मेरे से कोई भूल हुई जीवन में, जिस कारण से मैं ये इस गति को प्राप्त हुआ, तो आप ही इन सारे दुखों को शांत कीजिए। और ऐसे मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्म ज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा है। इसीलिए भगवान संत हो, ब्राह्मण हो, गौ कन्या हो और बुजुर्ग हो, इनकी सेवा करनी चाहिए। और इनकी ही सेवा से क्या पता जीवन में कौन सा अविरल संत मिल जाए और कौन सा ज्ञान हमें पढ़ा जाए और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि माया और विषयों को भोगते हुए तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। साबुन, लक्स साबुन, संतूर साबुन और बढ़िया बढ़िया साबुन, फेस वॉश, ये फेस वॉश, वो फेस वॉश, ये सब खाली चमड़ी को चमका सकते हैं, ऊपरी भाग को, अंतःपट को नहीं। फेस वॉश से चेहरे चमक सकते हैं पर हृदय नहीं। और भगवान को कैसा आसन चाहिए? हृदय रूपी आसन। भगवान हनुमान जी भी कहते हैं ना कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और खाली अकेले नहीं, राम लखन सीता सहित हृदय बसो
सुरभूप। इसलिए गणेश जी की पूजा करो तो सुख होगा, हनुमान जी की भक्ति करो तो महासुख होई। दिखा है ना। तो सुख चाहिए तो अन्न में जाओ, महासुख चाहिए तो हनुमान जी का भजन करो, और भक्ति चाहिए तो हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन है। उनको तो संता कहा जाता है, सबको संता नहीं कहा गया। दो ही संता हैं, एक नारद मुनि और हमारे हनुमान जी महाराज। और कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। इसलिए जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक ये मत सोचे कि अभी हाथ पैर चल रहा है, डायबिटीज नहीं तो पकौड़ी चटनी और ये सब खा ले में क्या पता बाद में मिले ना मिले। इसलिए सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणागतम, भगवान के शरणागत हो जाइए तो आपके सारे दुख अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस शरीर और धन वस्तु विषयों का मोह त्याग कर कर्तव्यनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति कीजिए। राधे राधे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की।